क्यों हुई शेफाली जरीवाला की मौत? कार्डियक अरेस्ट या कुछ और? पर्सनली और प्रोफेशनली कैसा था एक्ट्रेस का सफर? आइकॉनिक सॉन्ग कांटा लगा के लिए क्या थी शेफाली जरीवाला की फीस? क्यों शोबिज से बनाई थी एक्ट्रेस ने दूरी? बीते शुक्रवार को कार्डियक अरेस्ट के चलते महज 42 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गई शेफाली जरीवाला की प्रोफेशनल लाइफ कई उतार चढ़ावों से भरी रही। महज 19 साल की उम्र में कांटा लगा जैसे लेजेंडरी सॉन्ग से घर घर तक पहुंची ये दिवंगत अदाकारा एपिलेप्सी यानी मिर्गी से पीड़ित थी। जो अदाकारा अपनी बेबी डॉल जैसी शख्सियत और फिट पर्सनैलिटी से कैमरे के सामने सबका दिल जीतती आई, उन्होंने कैमरे के पीछे कई मुश्किलों का सामना करते हुए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तगड़ा कमबैक किया था। 27 जून को अंधेरी के अपने घर में शेफाली को असहज महसूस होने के बाद पति पराग त्यागी उन्हें बेलेव्यू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आए, जहां उन्हें डेड ऑन अराइवल घोषित कर दिया गया। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं शेफाली जरीवाला की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। एक इंटरव्यू के दौरान अपने फेमस सॉन्ग कांटा लगा पर बात करते हुए शेफाली ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था। दरअसल उन्होंने बताया कि कैसे एक दिन यूं ही कॉलेज में घूमते हुए डायरेक्टर्स विनय सप्रू और राधिका राव ने उन्हें इस कल्ट सॉन्ग के लिए अप्रोच किया, लेकिन जिस खुलासे ने सबका मुंह खुला का खुला छोड़ दिया वो थी शेफाली की फीस। जी हाँ, 2002 में सदाबहार गाने के लिए उन्हें महज 7,000 रुपए दिए गए थे। रिपोर्ट्स की माने तो गुजरात की रहने वाली जरीवाला सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी में डिग्री ले चुकी थी। एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस कॉलेज से भरे उनके परिवार में पहले तो शेफाली के पिता एक्टिंग के सख्त खिलाफ थे, लेकिन अपनी मां के साथ मिलकर उन्होंने अपने पिता को मनाया और गाना हिट होने के बाद एक्ट्रेस की जिंदगी बदल गई। एल्बम रिलीज होने के एक साल बाद 2003 के एक रेडियो पोल में शेफाली को लारा दत्ता, शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा जैसे बड़े नामों के साथ वन ऑफ द ब्रेकआउट स्टार्स ऑफ द ईयर की उपाधि से नवाजा गया। म्यूजिक वीडियोस में छा जाने वाली शेफाली को 70 mm में बिग ब्रेक मिला 2004 में आई मूवी मुझसे शादी करोगी से, जहां बिजली नाम की डांसर बनकर उन्होंने सलमान खान, अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा जैसे नामचीन सितारों के साथ काम किया। फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हो गई, जिसके बाद एक्ट्रेस ने टीवी स्पेस में भी सेलिब्रिटी डांस रियलिटी शो नच बलिए 5 और वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स बनकर नच बलिए 7 में अपने तत्कालीन बॉयफ्रेंड पराग के साथ शिरकत की थी। एंटरटेनमेंट के हर सेक्टर में अपनी जगह बना चुकी शेफाली डिजिटल प्लेटफॉर्म से कैसे दूर रहती, और इसलिए 2018 में उन्होंने ऑल्ट बालाजी की अडल्ट कॉमेडी बेबी कमना के साथ वेब सीरीज में डेब्यू किया। फरहद सामजी के निर्देशन में बने इस शो में श्रेयस तलपड़े जैसे अनुभवी एक्टर के साथ काम करके शेफाली ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग से साबित कर दिया कि वो ब्यूटी विद ब्रेन्स की चलती फिरती एग्जाम्पल थी। लेकिन जिस शो ने एक्ट्रेस का असली कमबैक कराया वो था 2019 से 2020 तक चला बिग बॉस 13। उनकी चार्मिंग पर्सनालिटी, बोल्ड स्टेटमेंट्स और दमदार हाजिर जवाबी ने शेफाली को फैंस का फेवरेट बना डाला। 7.5 करोड़ की नेटवर्थ वाली ये एक्ट्रेस बिग बॉस के फेलो कंटेस्टेंट और दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला को भी डेट कर चुकी थी। कांटा लगा जैसी सुपरहिट एल्बम का हिस्सा बनने के बाद वो चाहकर भी ज्यादा काम नहीं ले पाई। 2004 में मुझसे शादी करोगी के कैमियो के बाद शेफाली ने सिर्फ 2011 में तेलुगु फिल्म हुटुगारू में काम किया। यहाँ तक कि टीवी पर भी नच बलिए के अलावा वो सिर्फ बुगी बुगी और उसके 28 साल बाद सीरियल शैतानी रस्में में दिखाई दी। वजह थी एपिलेप्सी, जिसने उनके करियर का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और साबित कर दिया कि जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल आपके सपनों को तबाह नहीं कर सकती। 2020 में एक इंटरव्यू के दौरान शेफाली ने कहा था, 15 साल की उम्र में मुझे पहला दौरा पड़ा था और उस समय पढ़ाई में बेहतर करने के लिए मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था। तनाव और घबराहट से ऐसा हो सकता है। मुझे बैक स्टेज, क्लासरूम्स, सड़कों पर कहीं भी दौरा पड़ जाता था
और कहीं ना कहीं इसने मेरी सेल्फ एस्टीम को कम कर दिया। कांटा लगा गाने के बाद लोग मुझसे और काम न लेने की वजह पूछते थे। अब मैं कह सकती हूँ कि इसकी वजह मिर्गी के दौरे थे। मुझे नहीं पता था कि अगला सीजर मुझे कब आएगा, और ये सब 15 सालों तक चलता रहा। एपिलेप्सी जैसी गंभीर बीमारी का सामना कर रही शेफाली के लिए 2009 में म्यूजिशियन हरमीत सिंह के साथ शादी एक बड़ी मुसीबत बनकर आई। कई इंटरव्यूज में शेफाली ने हरमीत पर अब्यूजिव होने का आरोप भी लगाया, और कुछ समय तक ये बर्बरता बर्दाश्त करने के बाद शेफाली ने फाइनली डिवोर्स का फैसला लिया। बहरहाल हरमीत से तलाक के बाद उनकी मुलाकात टीवी एक्टर पराग से हुई और 2014 में दोनों ने शादी कर ली। फिलहाल मुंबई पुलिस ने एक्ट्रेस की डेथ तो कंफर्म कर दी है, लेकिन परिवार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। डॉक्टर्स ने कार्डियक अरेस्ट की आशंका जताई है, हालांकि असली वजह कूपर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगी। कहने की जरूरत नहीं कि अचानक इस तरह उनके चले जाने से दोस्तों, रिश्तेदारों और सोशल मीडिया पर फैंस में शोक की लहर है। अपने आखिरी इंस्टा पोस्ट में बला की खूबसूरत लगने वाली इस अदाकारा का अंत इतना दर्दनाक होगा, इसका अंदाजा शायद ही किसी को। बहरहाल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए ये एक मेजर लॉस है, इस बात में कोई शक नहीं है। दोस्तों, क्या है शेफाली जरीवाला की डेथ पर आपकी राय? कमेंट करके बताएं, और इस तरह की वीडियोस के लिए इंस्टा फीड का बेल आइकन जरूर प्रेस करें।